हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज मकर संक्रांति का दिन है। नहाने वहाने के बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं आप लोगों के लिए आपके फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। तो उसी सिलसिले में बच्चे आज मैं पहला वीडियो जो है मीटर ब्रिज पर ला रहा हूं। ऐसे मेरे आने वाले वीडियोस में आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज, यह यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, टॉपिक है बच्चों। उसको क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का एक और नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज। Why it is called slide wire bridge? Because जॉकी को हम वायर पर स्लाइड कराते हैं। तो मीटर ब्रिज होता क्या है? मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ये जो है मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं बच्चे? इसमें 1 मीटर का वायर यूज होता है। और ब्रिज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वर्किंग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और इसका जो वर्किंग फार्मूला आता है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, वो कैसे आता है। लेट अस सी। तो इन मीटर ब्रिज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न construction. In meter bridge there is wire of length 1 meter और this wire is of alloy। जैसे मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन के वायर जो होते हैं उस मीटर ब्रिज में हम यूज करते हैं। और दिस वायर इज स्ट्रेच्ड ओवर वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड के ऊपर बच्चा ये वायर जो होता है वो स्ट्रेच्ड होता है। और देयर आर 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स। एंड्स पर यल शेप की मेटेलिक स्ट्रिप्स होती है। एंड ए एंड बी पर यल शेप मेटेलिक स्ट्रिप। एंड टू प्रोवाइड गैप बिटवीन दीज 2 स्ट्रिप्स देयर इज अनदर मेटेलिक स्ट्रिप। ये 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स बच्चे लोग होती हैं। इन दिस गैप, इस गैप में हम लोग क्या करते हैं? एक अननोन रेजिस्टेंस, और ये नॉन रेजिस्टेंस बच्चों कहां से होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स से। दिस नॉन रेजिस्टेंस कहां से हम लोग लेते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स से। यहां रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा। आप 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम आप अपनी इच्छा से यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएंगे। देयरफॉर दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज नॉन रेजिस्टेंस। एंड इन दिस गैप देयर इज अनदर रेजिस्टेंस जो कि बच्चा क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। इसी अननोन रेजिस्टेंस यक्स की वैल्यू हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे। और बिटवीन these 2 points there is another point in which we connect a galvanometer। एक बच्चा हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो अनदर टर्मिनल होता है वह जॉकी के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि ऐसे एक मेटेलिक एज जैसा होता है। ऐसा ही जैसे मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जॉकी होता है। टू मेक कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विथ वायर वी यूज जॉकी। इसके ऊपर बच्चा एक प्लास्टिक की कवरिंग रहती है। क्यों हम प्लास्टिक का कवर लगाते हैं? सो दैट हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमारे हाथ जले वले न। और गैल्वेनोमीटर का जो ये वाला टर्मिनल होता है यहीं कनेक्टेड होता है। इसको हम हाथ से पकड़ करके हम इस पर स्लाइड कराते हैं। और इस मीटर ब्रिज वायर के अक्रॉस एक हम बैटरी या सेल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और हम एक की भी जोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये बच्चे लोग रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ
मीटर ब्रिज। तो वंस अगेन मीटर ब्रिज इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मेड ऑफ एलॉय। एलॉय बच्चा कौन सा? कांस्टेंट टर्नर मैग्नीन which is stretched over wooden board. There are 3 metallic strips as shown in figure. There is known resistance R. This known resistance we take from resistance box, and in this gap we connect an unknown resistance X. इसी unknown resistance X की वैल्यू बच्चा हम लोगों को निकालना होता है। There is गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है जो कि इस पॉइंट और इसका जो एनोदर एंड होता है जॉकी के साथ हम लोग जोड़ते हैं। अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इसमें व्हाई डू वी यूज, हम इसमें एलॉय क्यों इस्तेमाल करते हैं, एलॉय का वायर क्यों होता है? तो यू ऑल नो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एलॉय इज ऑलमोस्ट 0, इज नेग्लिजिबल। इट मीन्स देयर इज नेग्लिजिबल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए बच्चे लोग हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये कैसे वर्क करता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम का हम लोगों ने निकाल लिया, 4 ओम का निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक की को प्रेस करने के बाद जॉकी को हम लोग पहले यहाँ टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन, और इसके बाद जॉकी को हम यहाँ टच कराएंगे, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज बच्चे ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट की एक बैटरी आपने लिया तो यहाँ का पोटेंशियल +20 और यहाँ का 0 मान लो, मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, देयर विल बी ड्रॉप इन पोटेंशियल। और ऐसे बच्चा हम इस पाथ से चलेंगे तो अगेन देयर विल बी ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो सपोज हम यहाँ से चले, जब यहाँ पहुँचे इस पॉइंट पर ए बी, इसका नाम सी रख दो, जब हम लोग पॉइंट सी पर पहुँचे तो मान लो पोटेंशियल ड्रॉप होकर के कितना आया, +15 वोल्ट। फिर हम लोग जब इधर चलेंगे तो वही ड्रॉप होकर के क्या हो जाता बच्चा, 0। जब हम लोग जॉकी को ए पॉइंट पर टच कराएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल +20 और दूसरे एंड का पोटेंशियल +15 है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन। जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। मीन्स हमने जहाँ जो एग्जाम्पल लिया है 15 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। नाउ गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। इसी के बच्चे लोग हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट मिल गया। और इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। लेट वी गेट बैलेंसिंग लेंथ एट L सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A, देन व्हाट विल बी रिमेनिंग लेंथ, 100 माइनस L सेंटीमीटर विल बी द रिमेनिंग लेंथ। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 रजिस्टर्स कौन कौन, R, X और AJ पार्ट के रेजिस्टेंस को आप P मान लो और BJ पार्ट के रेजिस्टेंस को क्या मान लो, आप Q मान लो। गैल्वेनोमीटर जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है तो हम लोग बोलते हैं ये 4 रजिस्टर्स जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करते हैं वो बैलेंस हो जाता है। तो आप देख लो R और X, आप यहाँ R रजिस्टेंस बना दो और आप यहाँ X रजिस्टेंस बना दो, और बच्चा R से कनेक्टेड यहाँ आप P रजिस्टेंस बना दो और P से कनेक्टेड और X से कनेक्टेड क्या कर दोगे, एक Q रजिस्टेंस बना दो। और R और X जहाँ ज्वाइंट है वहाँ P और Q जहाँ ज्वाइंट उसके बीच में क्या कनेक्ट कर दो, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। R और P, R रजिस्टेंस A पर मिला है, P रजिस्टेंस भी A पर मिला है, तो यहाँ A पॉइंट, X रजिस्टेंस B पर मिला है, Q रजिस्टेंस भी B पर मिला है, यहाँ पर आप B पॉइंट बना दो। तो A और B के बीच में बच्चे क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है, सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका बच्चा ये यहाँ की है। तो यही पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जब हमको नल पॉइंट मिला है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था, इसका बच्चा यही तात्पर्य हुआ कि ये PQRX 4 रजिस्टर जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे थे, ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में आ गया।
एंड यू ऑल नो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज P by Q इक्वल टू R by X। इतना हम लोग सब जानते हैं। तो चलो ठीक है, तो P by Q इक्वल टू R by X, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आई हैव लैक ऑफ स्पेस, मेरे पास जगह की कमी है। तो यू ऑल नो दिस बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P by Q इक्वल टू R by X। चलिए अब आप लिखिए लेट L इज बैलेंसिंग लेंथ AJ, इसको आप बैलेंसिंग लेंथ लिख सकते हैं, बैलेंसिंग लेंथ, एंड 100 माइनस L क्या हो जाएगा बच्चा, BJ। ओके, लेट P क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस भैया आप P मान लो, और Q क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस L। ठीक है, तो वी ऑल नो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड सिमिलरली Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चा किसके हो जाएगा, इट्स लेंथ, दैट इज 100 माइनस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप दोनों को बच्चे लोग जब डिवाइड करोगे, P बाई Q इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L आएगा। इसे बना दो आप एक इक्वेशन, और यहां लिख दो लेट R क्या हुआ, नॉन रेजिस्टेंस, R इज नॉन रेजिस्टेंस। आपने पहला इसको जिक्र कर लिया है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं। एंड X इज अननोन रेजिस्टेंस, X बच्चे क्या कैसा रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एट बैलेंस्ड कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड कंडीशन, मीन्स व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एट बैलेंस कंडीशन of Wheatstone bridge, because 4 resistors PQ or X, 4 resistors PQ or X form a Wheatstone bridge। तो यहाँ लिख दिए from balanced condition of Wheatstone bridge we have, what you have बच्चों, P by Q equal to R by X। ओके, तो at place of P by Q we will write L upon 100 minus L अपॉन इक्वल टू R बाई X। इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R विल बी, X विल बी, व्हाट विल बी X, X क्या होगा बोलो, 100 माइनस L R अपॉन L। दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। तो ऑन नोइंग वैल्यूज ऑफ L एंड R वी कैन डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस X। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस बच्चा, मान लो ये फार्मूला आ गया, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, एक बार आप 2 ओम निकाल लोगे तो एट प्लेस ऑफ R यू विल राइट 2 एंड यू विल सी द बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त करोगे नल। ठीक है, नल पॉइंट, यहाँ नल पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। उसकी वैल्यू रख देंगे तो हमको X की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम R की वैल्यू बदल करके 4 ओम कर देंगे, फिर अगेन वी विल मेजर बैलेंसिंग लेंथ, वी विल अगेन सर्च नल पॉइंट, फिर X की एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ R से हम अनदर वैल्यू निकालेंगे, फिर वी विल पुट वैल्यू ऑफ दैट आर इन दिस फॉर्मूला, और L की वैल्यू अगेन वी विल मेजर, देन हमको X की एक अनदर वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे 3 या 4 5 स्टेप्स करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद X की हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में आएगा कि हाउ यू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, इसकी वर्किंग लिखनी होगी, और आपको ये फार्मूला डिराइव करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मीटर ब्रिज, इसको बढ़िया से पढ़ना है। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि यह एलॉय का क्यों बना हुआ होता, तो आपका जवाब बता दिया मैंने। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एलॉय का बच्चा बहुत कम होता है, और इसीलिए हम लोग एलॉय यूज करते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्योंकि जब करंट फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, उससे वायर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा बच्चा, वेरिएशन आ जाएगा। तो कभी बैलेंस सेम वैल्यू ऑफ R मान लो 2 ओम है, और X जो तो है वो तो है ही, तो कभी बैलेंसिंग लेंथ आपको किसी लेंथ पर मिल रही, टेम्परेचर बढ़ जाने पर बैलेंसिंग लेंथ किसी लेंथ पर मिलेगी।
तो यक्स की वैल्यू बच्चा हम लोग करेक्ट नहीं मेजर कर पाते हैं। इसलिए हम लोग एलॉय यूज करते हैं सो दैट कि इसके टेम्परेचर में वेरिएशन ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ना हो। और हम एक सावधानी भी बरतते हैं जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लेने के बाद की को ऑफ कर देते हैं और करंट की सप्लाई बंद हो जाती है और हीटिंग इफेक्ट नहीं हो पाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग ये मेटल की स्ट्रिप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल की स्ट्रिप्स, यू ऑल नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, और इसमें बच्चा हम लोग ब्रास या एल्युमिनियम की स्ट्रिप यूज करते हैं। तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है जी, बहुत कम होती है, और ऊपर से मेटल और ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन यूज करने से इसकी रजिस्टिविटी, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग मिनिमाइज करने का पूरा प्रयास करते हैं। और एक और इस पर क्वेश्चन बनता है, व्हाई विल वी प्रेफर टू गेट बैलेंसिंग लेंथ ऑलमोस्ट इन मिडिल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज। 30 से 70 सेंटीमीटर के बीच में वी प्रेफर टू टेक बैलेंसिंग लेंथ। तो आपसे पूछा जाए कि हम क्यों ऐसा करते हैं, ऑलमोस्ट इन मिडिल लेने का प्रयास क्यों करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सो दैट वी कैन मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप वी कैन मिनिमाइज। ठीक है, तो ऐसा करने से वी कैन गेट मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ यक्स। तो बच्चों, ये मीटर ब्रिज का एक छोटा सा प्रयास था, इसको बढ़िया से एक दो बार लर्न करना है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही अपने अगले वीडियोस में पोटेंशियोमीटर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब का डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना और शेयर करना, ताकि मेरी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।